नमस्कार दोस्तों, मैं अभी पननिया में हूँ। पननिया पंचायत ये पड़ता है बांकर प्रखंड अंतर्गत। आप देख सकते हैं यहाँ एक बैनर लगा हुआ है, लाइफ इम्प्रूव कोचिंग। तो एक यहाँ पे संस्था है जो एक छात्र के द्वारा एक चलाया जाता है। यहाँ एक टीचर हैं जो बच्चों को प्रशिक्षा देते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। और यहाँ पे आज बाल दिवस के मौके पे यहाँ एक आयोजन किया गया है और यहाँ के जो गार्जियन स्वरूप है, जो गांव के जो प्रतिनिधि भी है, जो यहाँ आए हुए हैं, मौजूद है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा और यहाँ के शिक्षक से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि कब से ये चल रहा है, कब से ये आयोजन हो रहा है। अब और भी नजदीक आए, आप आप इधर दिखाए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार, आप यहाँ पे कोचिंग संस्था ये ट्यूशन जो चला रहे हैं वो कब से चला रहे हैं? सर यहाँ तो अगर बात किया जाए यहाँ की खास रूप से, तो यहाँ पे हम ज़्यादा दिन से नहीं, बस 6-7 महीना हो रहा होगा सर। लेकिन इससे पहले हम जब 10th किए थे क्लियर, तो उसके बाद ही से स्टार्ट कर दिए थे होम ट्यूशन देने के लिए। और उसके बाद जब बच्चों को देखे कि 2-3 ट्यूशन हो गया, तो मतलब कि टाइम कम निकल रहा था, तो इसीलिए हम सोचे कि अब पननिया एक जगह सेंटर बनाते हैं कहीं पे, और वहीं पे सभी को बुला लेते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक भी हुई है? सर हमारा पढ़ाई जो है 10th हो चुका है और 11th कर रहे हैं, और इस 12th 2025 में आप देंगे। पढ़ाने के दरमियान ही आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आप ये प्रेरणा कहाँ से आपने लिया है? सर हमारे जो एक सर थे इमामगंज में, वो बोले थे कि पढ़ाई जो होता है ना बाबू, वहाँ से अगर हम पढ़कर कुछ बच्चों को सीख दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो चीज़ हम सीखे हैं वो अगर दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तो उससे अपना तो प्रॉफिट है ही, बल्कि बच्चों लोग को विकास भी होगा, उससे आप नाम भी कमा सकते हो। मतलब कि सब कुछ वहाँ पे बच्चों आप सीख दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे को भलाई कर आपका रहे हो। कहने का मतलब जो ज्ञान जो आप में है, आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो Yes, बहुत sir. अच्छी बात है कि शिक्षित लोग बहुत सारे लोग होते हैं, मगर ज्ञान अपने पास रखने से कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। जब तक आप ज्ञान नहीं बांटोगे, ज्ञान का वो बढ़ोतरी नहीं होगा, और ज्ञान बांटने से बेहतर है। तो ये बताइए, बाल दिवस के मौके पे आपने ये आयोजन किया है, यहाँ पे सारे बच्चे मौजूद हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे सभी है। आप दिखाएं पूरी तरीके से। तो ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे बाल दिवस के मौके पे अपने छात्रों को? बस बाल दिवस के अवसर पर मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर, और ये जो थे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, इन्हें इसीलिए इन्हें बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। तो हम बच्चों लोग से यही कहेंगे, हमें बच्चों लोग से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि बच्चे लोग, हर बच्चे को हम समझते हैं कि वो मेरा ही मतलब कि बच्चा है, या भाई है, बहन है, जो भी है अपना सोचते हैं। और जो उनका आगे का भविष्य आने वाला है, वो हम सोचते हैं कि आज का अगर शुरुआती अगर अच्छा से दिया जाए, तो आगे ज़्यादा चलकर दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम हमेशा लगातार काम करते हैं। उसके लिए अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा भी टाइम देना पड़ता है बच्चों के प्रति समझाने में या बतलाने में, तो हम ज्यादा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा टाइम हो चुका है, अब आप लोग जाइए, ऐसा कुछ नहीं करते। ये बताइए, यहाँ की जो पननिया पंचायत है, ये गांव है, जो पेरेंट्स, जो माता पिता जो बच्चों को यहाँ छात्र जो भेज रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्रों को भेज रहे हैं? उन्हें हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी हमारे ऊपर ये जिम्मेवारियां दिए हैं, उनके हम हर तरह से हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनके मतलब कि जो भी जिम्मेदारियां हमें दिए हैं, उनको हम बखूबी निभावे, और उनके जो आशाएं हैं कि हमारे बच्चे यहाँ तक लेवल तक जाए, उसे हम 10 गुना ज्यादा करने के प्रयास जो करें। माता पिता इच्छुक है, जो आपके जो ट्यूशन में लाना भेजना चाहते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको बस हम यही कहेंगे कि आप विश्वास करके हम पे भेजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा सब कुछ है। हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। हम सभी तरह से आपके लिए हाजिर रहेंगे, और हम बच्चों के लिए हमेशा हैं। आपका क्या चैनल? यूट्यूब पर हमारा एजुकेशन चैनल है, उसका नाम है BBW विकास सर। BBW विकास सर जी, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये बताइए कि आप ये इतना कम उम्र में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहाँ से आप ये प्रेरणा लिया? अगर स्ट्रगल की बात देखा जाए, तो स्ट्रगल करने का कोई एज नहीं होता है। एक बच्चा भी होता है, हम देखे थे जल्द में ही एक जो बच्चा था, वो क्लास 4-5 में पढ़ता था और 10th के बच्चों को पढ़ाता था। तो हम जब वहां से सीख सकते हैं, वो 10th में कब बच्चों को पढ़ा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, हर चीज को बता रहा है, तो अच्छे से जो कि समझ में आ रहा है। तो हमें लगता है कि जब वो कर सकता है, तो हम लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और हम जब 10th किए हैं, और जो मतलब कि जो गाँव के लोग हैं, वो कोचिंग नहीं जाना चाहते, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे माता पिता देखा जाए तो अभी किसान है, फार्मर के रूप में एक खेती बाड़ी करते हैं, और उसके बाद आपका जो पैतृक घर, वो मूल निवास कहाँ है? सर मेरा शुरुआती अगर मतलब शुरुआती घर देखा जाए, खामदानी जिसको बोला जाता है, तो यस सर, उसको हमारा फुलवड़िया है। और उसके बाद बंटवारा के अनुसार हमारा पननिया बना है, न्यू घर सीरेडी पड़ता है, और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं अभी। देखिए, ये जो बालक है, ये जो टीचर हैं, जो इसी गांव के हैं, पननिया पंचायत के ही, तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे जो पहली है कि ये गुरु और जो बच्चे में जो प्यार होता है, वो इनके साथ बना हुआ है। और हर वर्ष बनाते हैं ये जो बाल दिवस है या शिक्षक दिवस है, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करता हूँ पननिया पंचायत के यहाँ के पेरेंट्स से, माता पिता से, आप इस कोचिंग में भेजें और अपने बच्चों को भविष्य बनाएं, क्योंकि बहुत ही बच्चों को ये सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ के कुछ अभिभावक आए हुए हैं इस गांव से, मैं उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम दुर्गा पासवान हुआ।
अपना पूरा परिचय दे। घर पननिया हुआ, हम पूर्व सरपंच पूर्व सर थे। जी। और ये बताइए कि यहाँ पे अब शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, शिक्षा का मंदिर है आप यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे यहाँ हम कहना चाहेंगे कि संतोष जी प्रिंसिपल जो अभी बैठे हुए जिसको खोले हैं, बहुत बड़ा योगदान उनका है कि ताकि पननिया पंचायत जो नदी इस पार बच्चे जाती थी पढ़ने के लिए, वो कम से कम पननिया गांव में ही, पननिया पंचायत में ही पढ़ के खुशहाल हो रहा है। और आगे का विकास करेगा, वो आगे और आगे देखेगा, इनका योगदान यही रहेगा और रहना चाहिए। और हम चाहेंगे कि इनका भी बच्चों के प्रति भी, बच्चों के प्रति कम से कम देखे, ध्यान दे और पढ़ाई लिखाई करे ताकि आगे वो सब जाए। और बच्चा के भी गार्जियन को भी कहेंगे कि बच्चा के स्कूल में बैठाए ताकि बच्चा भी बेस्ट कुछ बने। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका सर? सुनील कुमार सिन्हा नाम है, पननिया घर है हमारा। जी। आप यहाँ पे शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा होती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ जो शिक्षक है बहुत ही मेहनती है, जो विकास जी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में और इस शिक्षक के बारे में? जब कोई पौधा पेड़ लगता है जमीन पर तो बहुत छोटा रहता है और वही पौधा आगे बढ़ता है जब उसका देखभाल बढ़िया से होता है, अर्थात उसका सिंचाई है, उसका कुड़ाई है, उसका जो कुछ है खाद है। तो ये बच्चा को जो पोषण मिलना चाहिए वो कोचिंग सेंटर से यदि मिल रहा है तो भविष्य इनका उज्जवल होगा। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ सर? प्रेम कुमार में नाम हुआ। आपको पूरा परिचय दें। मैं पंचायत पननिया का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। ये बताइए कि यहाँ पे कोचिंग संस्था चल रही है, आप इस संस्था में आप आए हैं और यहाँ पे एक समारोह हो रहा है बाल दिवस, तो कैसा लगा आपको आकर और इसके बारे में पूर्व में सूचना थी या नहीं थी? आप कैसा है यहाँ पे संस्था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कल इवनिंग टाइम में हमारे पास विकास कुमार जी गए थे। जाने के बाद हमसे बोले सर 8 बजे कल हमारी एक स्कूल का ओपन थी है, मनाने जा रहे हैं, तो आपको आना होगा। तो मैंने आया यहाँ पे। और शिक्षा तो वो मैंने शिक्षा वो चीज़ है जो सूरज है, जिस प्रकार सूरज को देखते हैं हम लोग, अंधेरा होती है और सूरज निकलती है तो अंधेरा खत्म हो जाती है, तो शिक्षा की तरह से सूरज है वो। जितना ही मैंने पढ़ेगा लिखेगा लोग उतना ही मैंने प्रकाश बढ़ेगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। आप अपने पंचायत के नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मैं के कहना बारे में? चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एक नमक रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा जरूर बहुत जरूरी है शिक्षा। जो एजुकेशन इज द बेस्ट ऑफ द पॉलिसी। मतलब बहुत अच्छी शिक्षा जो है बहुत बड़ी वो है। आज गरीबी का जड़ जो है शिक्षा ही गरीबी जो है और शिक्षा न रहने की वजह, जहाँ शिक्षा है वहाँ पर लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, भाईचारा है, प्रेम। शिक्षा में सब कुछ मिलता है। शिक्षा में एजुकेशन साथ साथ में विचार, बिहेवियर, गुडविल, बड़ों को इज्जत करना, सम्मान करना, तमाम चीज़ें। और वो शिक्षा है जो आज ईट जैसे बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहला होता है ईट, एक ईट लगती है और बारी बारी ईट लगती है तो वो बिल्डिंग तैयार होता है। उस प्रकार से शिक्षा जो है बच्चे लोग जो है छोटे आज पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे चल बहुत बड़ा कुछ बन सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि विकास कुमार जी का जो है सोच है। मैं पढ़ रहा हूँ, 10 किया हूँ और 10+2 में मैं करूँगा। तो जो अभी से इनका लर्निंग है, दो चीज़ को मिलेगा। एक चीज़ मिलेगा कि जो चीज़ पढ़े हैं वो बच्चों को देंगे तो बच्चे तो रिवाइज भी होगा। इन्हें प्रैक्टिस मैंने अपना जो स्टडी है उसको एक्सप्लेन करना, दूसरों को देना, तो एक चीज़ बहुत बड़ा मैंने कही तो मेमोरी इनका मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये माने कि जो भी मामले होते हैं अगर शिक्षित व्यक्ति रहे तो उसे आसानी से सुलझा सकता है। बिल्कुल। शिक्षा जो है, शिक्षा वो चीज़ है कि जैसे कहा गया कि सब कुछ शिक्षा ही आज पेट में है। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। बबलू कुमार। आप इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है विकास जी के द्वारा, आप शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे संस्था के बारे में? मैं सबसे पहले विकास कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हमारा ग्राम पननिया है, ये सुदूरवर्ती इलाका था, यहाँ शिक्षा का अभाव सदैव से रहा था। लेकिन आज जो ये विकास सर के जो ये माइंड काम किया कि नहीं यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ और छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं और इस तरह का जो कोचिंग का व्यवस्था किया गया, मैं इससे काफी खुश हूँ। और मैं ये विकास सर को धन्यवाद एक बार फिर देना चाहूंगा कि जो लगातार इनमें जो सोच है कि शिक्षा से बढ़ करके आज तक कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। अगर जो उसमें रुपया है, धन है, सब कुछ, और शिक्षा नहीं है तो टोटल बेकार धन जाता है, दौलत बेकार है। तो शिक्षा बहुत बड़ा चीज है और शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। और सरकारें जो होती है क्या बड़ी बड़ी वादे करती है, स्कीम लाती है और जमीन पे नहीं उतरते। मेरे एक निजी संस्था होकर एक अपनी तौर तरीके से अपने मेहनत के बल पे शिक्षा दे रहे हैं, तो आप यहाँ जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जो पननिया पंचायत के जो भी माता पिता है जो शिक्षा देने के लिए जो अभी तक इच्छुक नहीं हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी गार्जियन को एक बार अपील करना चाहूंगा उनसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, जोर दें और उनको व्यर्थ समय वेस्टेज खेल कूद में ज्यादा माने उन पर गाइडलाइन करें और एक सही जगह पे बच्चों को नियमित रूप से पहुंचाने का काम करें। और जो भी सर से पढ़ाया जाता है उसको वहां पे घर, सबसे बड़ा टीचर जो होता है घर का गार्जियन ही होता है।
आप कोचिंग में भेज दीजिएगा, आप उस लड़का को चेक नहीं कीजिएगा, ट्यूशन से आया उसको आप किताब को बढ़िया से कॉपी को नहीं देख पाइएगा, उसको समझाइएगा नहीं, तब तक वो बच्चा पढ़ नहीं शिक्षा पाएगा। संस्थान में भेजने के बाद भी खुद भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर भी बच्चा हाँ, टैलेंट। लेकिन ये कोचिंग से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे उनका भविष्य सुधारने का काम अब यहाँ पर होगा। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ सर? विजय शंकर प्रसाद नाम पूरा हुआ। परिचय दें आप। मैं मिडिल स्कूल मेनका में टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और मेरा गांव यहीं पननिया गांव का निवासी हूँ। आपके गांव में ही ये संस्था चल रही है, आप शिक्षक भी हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं इस शिक्षा संस्थान के बारे में? निजी शिक्षा संस्था विकास जी के द्वारा कॉपरेट किया जा रहा, चलाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो विकास सर हैं इस कोचिंग के संचालक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप आज एक छोटे पेड़ के रूप में हैं, एक पौधे के रूप में हैं, लेकिन आज आप इतना तरक्की करें, इतना विकास करें कि आप एक बहुत बड़ा पेड़ बने। जैसे आज हमारे बिहार में सबसे बड़े मनोचर्चित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं खान सर। मैं उम्मीद करता हूं कि पननिया में विकास सर भी खान सर की तरह, हाँ, छोटे खान सर के रूप में आ जाएं, ताकि इनसे जो है हमारे गांव का, जो हमारा गांव जो या पंचायत, जो हमारा पननिया पंचायत है, जो लाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था एक समय, आज शिक्षा में लाल क्षेत्र से पूरा वो पूरा खुलासा थोड़ा करें उसे। उसको खुलासा करना तो उचित नहीं समझ रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। खैर अभी शिक्षा के स्तर इतना ऊंचा हो गया कि वो सब मामले खत्म हो गए यहाँ से। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि हमारा पननिया पंचायत जो है काफी तेजी से विकास कर रहा है और हमारा आज पननिया पंचायत में एक से एक टीचर बीपीएससी से भी आ रहे हैं और पढ़ लिख करके तरक्की कर रहे हैं। और इसमें विकास सर से भी हम गॉड से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि विकास सर को भी ऐसी ऊंचाई छूने का मौका दें, सहयोग करें। और हमारा जो विकास सर जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े बच्चों को तो बड़ी बड़ी कोचिंग के लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा है। उन नौनिहाल बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी कठिन समस्या, बहुत बड़ा काम होता है कि जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, काखा गागा नहीं जानते हैं, कुछ संस्कार नहीं जानते, बैठना नहीं जानते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाना, और वैसे पढ़ाने वाले बच्चों को जो शिक्षक होते हैं वो सबसे बड़े गुरु होते हैं जो शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है विकास सर लगे हुए हैं और हम बहुत उनको बधाई देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लगे रहें। आज से कुछ दिन पहले जो है इनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था शिक्षक दिवस के रूप में, तो उसमें बुलाया गया था, बहुत लोगों को बुलाया गया था, लेकिन छोटे समझकर या छोटे कोचिंग समझकर लोग नहीं आए, लेकिन मैं अकेले सिर्फ आया था। उस दिन भी काफी अच्छा लगा और जब भी विकास सर इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं समय निकाल कर जरूर आता हूँ। धन्यवाद सर। आपने यहाँ देखा कि यहाँ के अभिभावक भी बहुत ही तारीफ कर रहे हैं विकास सर जी का, तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो होती है, तो बड़े बच्चों को पढ़ा देना आसान है, छोटे बच्चों को आसान नहीं, क्योंकि अभी जो बीपीएससी से जो टीचर आ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना चैलेंजिंग होता है, कैसे उसे रहना सहना, संस्कार सिखाना, ये सब भी ध्यान दिया जाता है। तो बहुत ही बड़ी ये कामयाबी मानी जा सकती है और ये सफलतापूर्वक ये चल रहा है इनका ट्यूशन। आखिरी बार बात करने की कोशिश करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अभिभावक जो भी गांव के आए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे एक ही विनती करते, मतलब प्रार्थना करेंगे कि वो जो भी हमारे आए हुए हैं वो हमारे लिए इतना टाइम निकाले, हमारे बच्चों के लिए इतना टाइम निकाले, और उनके लिए हम, अगर इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो भी कार्य करेंगे बच्चों के लिए, तो उसमें आप जरूर सहयोग, मतलब कि जरूर आप पधारें हमारे पास और बच्चों को कुछ न कुछ प्रेरणाएं दें और हमें भी सीख दें, और हमसे अगर कोई गलतियां होती है तो आप जरूर बताएं हमसे। आपने देखा, इन्होंने ये विनती किया कि यहाँ के जो भी शिक्षा यहाँ अभिभावक आए हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो भी छात्र छात्र आए हैं, याद देखिए क्या होता है कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में ये इनके जो बच्चे में ये हौसला बहुत होता है, बस उन्हें उड़ान देने की ये है, तो ये गाइडलाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस इलाके से मैं भी चाहता हूँ कि इस इलाके से आईएएस आईपीएस बने और पीसीएस का एग्जाम निकाले, बड़े बड़े नौकरशाही में जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा और ये पंचायत का नाम भी रोशन होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ ये विकास सर जी का, जो एक शिक्षा संचाल चला रहे हैं बहुत ही सुचारू रूप से। तो एक जो शिक्षक के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, विकास सर के जो पिताजी, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम भीम प्रसाद। भीम प्रसाद। हाँ।
तो अब क्या आपका जो पुत्र है ये कोचिंग संस्था चला रहा है, शिक्षा दे रहा है। सभी लोग क्या होते हैं गांव में शिक्षा के अभाव में सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अपने धन दौलत को बढ़ाने में लगे रहते हैं। और शिक्षा सबसे प्राइमरी चीज है, अगर शिक्षा रहेगी तो सारी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका बच्चा जो है बहुत ही अच्छा लेवल पे काम कर रहा है। क्या कहना अपने अपने बेटे के बारे हमारा में? बच्चे वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई के मामला में अच्छे काम करते हैं। जी चलिए, बहुत इनके पिताजी भी है जो अपने बातों को रखे, तो इन्हीं के पुत्र हैं विकास जी। तो बहुत अच्छी बात है। अपने पूरे परिवार से मैं पूरा निवेदन करता हूँ पननिया परिवार से कि सभी अपने बच्चों को शिक्षा दें और बड़े बड़े लेवल तक पहुंचाएं और शिक्षा में कोई कोताही ना बरते। जय हिंद, जय भारत।